नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी हथियार वादों पर आर पार हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चुनाव आते हैं तो चुनावी वादे भी किए जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि ये वादे ही मैदान में, ये स्कीम, ये मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं वो चुनावी मैदान में उतरती हैं। हर तरफ से वादे होते हैं, किसी की तरफ से कम तो किसी की तरफ से ज्यादा, लेकिन इस बार चुनावी वादों पर आर पार है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। दरअसल 4 दिनों पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वादे उतने ही करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, और कहा था जहां पर कर्नाटक में एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दूसरी तरफ उनके डेप्यूटी डीके शिव कुमार थे। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को बीजेपी ने हथियार बनाया, उन वादों की याद दिला दी जो चुनाव के वक्त पार्टी ने कई कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक की है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे फेक नैरेटिव बता रही है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रही है। आज हम इस मुद्दे पर टक्कर करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुप्रिया श्रीनेत, एक बार दिखा दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। दोनों में आपस में टक्कर होगी, आमना सामना होगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। पीएम मोदी ने झारखंड में चुनावी रैली की तो मुफ्त के वादों और गारंटियों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और उसके साथी जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं, ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। कांग्रेस अध्यक्ष के इसी बयान को बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले का हथियार बना लिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अपने बयान पर कायम है और चुनौतियां भी दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, फेक नैरेटिव विकास कार्यों का विकल्प नहीं हो सकती। आम नागरिकों से उनका आखिरी पैसा लूटकर आपने जो उथल पुथल मचाई है उसे देखिए। त्योहारों का उत्साह भी भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सका। हम चुनौतियां देते हैं कि आप विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलने की बजाय अपनी भावी चुनावी रैलियों में आम लोगों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों के बारे में बात करें। हेमंत सोरेन ये बताएं कि यहाँ पुलिस उनकी, पटवारी उनके, मुलाजिम उनके, कौन आके बसता है ये देखना किसका काम है। जिस ढंग से घुसपैठ होती है उसमें आप आसाम का उदाहरण देख लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा ने वहां रोक के बता दिया। स्टेट की गवर्नमेंट, जेएमएम और कांग्रेस इनको प्रश्रय देती है, घुसाती है, बसाती है, आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए झारखंड में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। या तो गृह मंत्रालय का सरकारी जो ऑफिशियल बयान है वो झूठा है, या फिर गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं।
शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। कौन घुसपैठिया है? और अगर कोई घुसपैठिया है तो आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? एजेंसियां क्या कर रही हैं? कैसे किसी ने घुसपैठ कर ली? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज क्या कर रही हैं? वादों और गारंटी को लेकर चली सियासी जंग के बीच झारखंड की रैली में पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष को घेरा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है। चुनावी वादों पर शुरू हुई सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। कांग्रेस वादा करती है और कांग्रेस अध्यक्ष ईमानदारी बरतने की नसीहत देते हैं। बीजेपी उस नसीहत को चुनावी लड़ाई का मुद्दा बनाती है, फिर भी वादे करती है। तो सवाल ये कि चुनावी वादे क्यों किए जा रहे हैं? आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ दोनों जुड़ गए। अब देखिए गौरव जी, ये आज आपको देश को समझाना पड़ेगा। सवाल यह है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो रेवड़ियां हैं, उनसे अर्थव्यवस्थाएं बदहाल हो रही है, और ये भी सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने खुद कहा है। लेकिन मैं अभी झारखंड से लौट रही हूं, वहां पर अगर 1000 रुपया लड़कियों को मैया योजना हेमंत सोरेन दे रहे थे, तो आपकी पार्टी ने संकल्प पत्र में ऐलान कर दिया है कि हम 2100 रुपया देंगे गोगो योजना। मतलब फिर आपके और उनमें क्या फर्क है? जाता तो जनता का ही पैसा है ना, फिर कैसे इसको आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं विपक्ष के खिलाफ? देखिए अंजना जी, क्योंकि फेस ऑफ है इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन कुछ तथ्य, कुछ बातें पहले जरूर रखना चाहूंगा। हाँ। और ये कहना गलत नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं, खासकर गांधी परिवार। ये बात और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, आज इनको हमें जवाब नहीं देना है। आज गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष खड़गे जी को जवाब देना है। खड़गे जी ने जो बात कही उसमें एक बहुत बड़ा इनके लिए लेसन छिपा है। वो लेसन क्या है? वो शायद राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हो, कह रहे हो जबान कम चलाओ और दिमाग ज्यादा चलाओ। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमें कांग्रेस की पृष्ठभूमि में जाना होगा। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ कह दिया, गरीबों को धोखा दिया, 1971 से चल रहा था। गरीबी नहीं हटाई, नरेंद्र मोदी जी आए तब जाके मुख्य धारा से गरीबों को जोड़ा, उनके बारे में किसी ने सोचने की शुरुआत करी। मुसलमानों की बात करते हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 से 2014 तक 8 साल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। जो इनको करना था, सिफारिशें थी, वो करी नहीं, फिर से ठग लिया ठग्गू मल कांग्रेस ने। तीसरा, मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, कैमरामैन जूम करिए। ये सोनिया गांधी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है। 2005 में कह रही हैं हर गांव और हर घर में बिजली देंगे। सोनिया गांधी तो नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं आती थी, उनको बिजली आया और 3 करोड़ घरों में बिजली आई। ये सोनिया गांधी की चिट्ठी है मेरे हाथ में, ठीक है। अब मेरे सवाल पे आइए। इसके बाद
मैं आऊंगा, अगले भाग में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, ये अगले भाग जरूरी में है नहीं, कि अभी बता अभी रहा हूं। अरे जो चौथा, सवाल महिला पूछा उसका आरक्षण। जवाब दीजिएगा ना गौरव भाटिया जी। नहीं, ये गलत है। मैं- आज का टॉपिक अगर हमने रखा है प्रधानमंत्री के बिल्कुल कहने नहीं। पे रखा है, जो पीएम ने वहां झारखंड में आज घेरा है और भी कांग्रेस भाग पार्टी होंगे के ना। अध्यक्ष को, उस पर आइए ना, उस पर आप आएंगे ही नहीं, ऐसे थोड़ी है। नहीं, मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, दीजिए ना जवाब। भागेगी कांग्रेस मैदान छोड़ के, हम थोड़ी ना। लेकिन अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। महिला आरक्षण, महिलाओं को ठग लिया। 2010 में महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन लाए, लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में 4 साल सरकार बाकी थे, नहीं लाए। किसानों को एमएसपी देंगे वादा किया, स्वामीनाथन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, एमएसपी की बात करी, इन्होंने लागू नहीं करी, नरेंद्र मोदी जी ने लागू करी। और अंत करूंगा, हमारे देश के जवान सिपाही, उनको कहा 1 रैंक 1 पेंशन। 2014 का जो बजट आया, अंतरिम बजट, उसमें केवल 500 करोड़ रुपए छोड़ के गए, लागू करा नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये तो मैंने बताया कैसे है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। 6 उदाहरण दिए, किसी एक पे भी अगर दमखम हो कांग्रेस प्रवक्ता में तो उत्तर दे दे कि कोई तथ्य गलत है या क्यों नहीं किया। अब आपकी बात पे आते हैं। आपने कहा भाजपा वाले कहें तो सही, कांग्रेस कहे तो गलत। देखिए, विश्वसनीयता मेहनत से आप जब डिलीवर करते हैं तो बनती है। अंजना जी क्या बताइए, ये सही नहीं है। हरियाणा में हमने हैट्रिक करी, हमने गुजरात में 7 बार लगातार चुनाव जीता, नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार हैट्रिक करके चुनाव जीता। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों को पता है मोदी जी की गारंटी ही सब कुछ है। और मैं आपसे कहता हूं, 2011 के बाद से कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्रदेश बताए जहां दोबारा इनकी सरकार चुन के आई हो 13 साल में। ठीक है, इसका मतलब अब अगले हिस्से में जवाब दीजिएगा इसका। सुप्रिया जी, खत्म। वो कह रहे हैं कि पिछले दशक से आपकी कहीं पर वापसी राज्य सरकार में नहीं हुई है, और कर्नाटक में आप ही की पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वही वादा करो जो आप पूरा कर सको। उन्होंने यहां तक कहा कि दिवालियापन की नौबत ना आए, सड़क पर रेत डालने के भी लायक ना रह जाओ, सोच समझ कर बोलो। कर्नाटक का उदाहरण है जहां पर आप देखिए, गृह ज्योति हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह, उचिता प्रयाणा जो है प्रदेश की महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा, जिस पर खुद डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अब हम इस पर वापसी करेंगे। युवा निधि जिसमें 3000 देना है बेरोजगारों को, डिप्लोमा धारकों को 1500, अन्न भाग्य, बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल। आप खुद अर्थव्यवस्था समझती हैं, और मुझे लगता है कि आपने भी अपने पत्रकारिता के दिनों में जो फ्रीबीज बढ़ती हैं उसके खिलाफ जनता को समझाया होगा, या कम से कम मतलब दलीलों के साथ बात की होगी। फिर इस तरह का दोनों हाथों से लुटाना, हिमाचल की भी स्थिति दिख रही है, कर्नाटक की भी दिख रही है, अपने ही वादों पर पीछे जाना पड़ता है। 4.25 मिनट तक आप कोशिश करती रही कि मुद्दे पर बोला जाए, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोला गया। मैं आज झारखंड में हूं, और अभी मैंने सुना आप अभी झारखंड से लौटी। आज झारखंड में नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और सर्वप्रथम, मैं अर्थशास्त्री होने से पहले, कुछ भी होने से पहले, एक महिला हूं, और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां आकर बेटी के बारे में यह शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर, उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया, यह कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं। अंजना जी, आपने कुछ वक्तव्य दिए और यहां पर आपने खरगे जी की बात का उल्लेख किया। खरगे जी का निर्वाचित सदस्य होने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो 55 साल का है। इतनी उम्र नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता की जितने साल वो निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी वादे करने चाहिए वो देख समझ के करने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए, और हमने ऐसा किया है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, जिनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री को एक्स से अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें झूठ था, उनकी क्या बात करें हम। लेकिन मैं इस बात को आगे ले जाना चाहती हूं।
उन्होंने यही कहा जिम्मेदारी से करिए, और हम जिम्मेदारी से पूरी तरह से कर रहे हैं। 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में हमने अपनी 5 स्कीम लॉन्च करी। महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन हम 53,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर रहे हैं कर्नाटका के भविष्य के लिए, क्योंकि हम इनकी तले 40% की सरकार नहीं चला रहे हैं जो 40% अंटी कर लेती थी। हम वो सारा पैसा जनता को लौटा रहे हैं, और इसीलिए जनता हमें पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ खड़ी है। आपने हिमाचल का जिक्र किया, और हिमाचल के बारे में 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में बात करनी जरूरी है। उसके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए गए, फैक्ट चेक हुआ, इनके मंत्रियों का हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ, इनका हुआ, सबका फैक्ट चेक हुआ। हिमाचल की क्या असलियत है? हिमाचल की सरकार 1 महीने में 2-2 बार तो सैलरी दे देती है। हिमाचल की सरकार ने 11% तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। हिमाचल की सरकार ने पहली ऐसी सरकार बनी जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया। भैंस के दूध पर 45 रुपए प्रति लीटर, गाय के दूध पर 55 रुपए प्रति लीटर। वहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाला जा रहा है। कक्षा 1 से आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम की लड़कियों की मुफ्त करने की बात करी गई है। इसमें क्या गलत है? 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया गया हिमाचल में। मुझे लगता है यह सर्वांगीण विकास है, लेकिन क्योंकि आपने इसको रेवड़ी कहा, और इसमें कोई गलत बात नहीं, आप कह सकती हैं ये बात। मैं अब अपनी अर्थशास्त्री की बात कह देती हूं। 30 सेकंड में आपसे एक बात पूछती हूं मैं। गरीब के लिए करना, मजदूर के लिए करना, किसान के लिए करना, और तेलंगाना की हमारी सरकार ने 22 लाख किसानों को कर्जे से मुक्त किया, उनके लिए करना रेवड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को चांदी के चम्मच से रबड़ी चटाना जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो इकोनॉमी है जी नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, 1 सेकंड, जिन भाजपा का और जिसकी चर्चा हो रही है, भाई हम भी 2 करोड़ रोजगार का और 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। एक बात और अंजना जी, छोटी सी बात झारखंड की कर लेती हूं। झारखंड में कह रहे हैं 500 रुपए में, 1 मिनट अंजना जी, झारखंड में घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे राजस्थान में दे दीजिए, होली दिवाली यूपी में देने वाले थे वहां दे दीजिए, 19 राज्यों में सरकारें वहां दे दीजिए, कहीं नहीं देंगे। जुमले हैं इनके। 2100 रुपए यहां देंगे और कहीं नहीं देंगे। जहां चुनाव जाएगा वहां बड़ी बड़ी बड़बोली बातें करेंगे। चलिए एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आ रही हूं। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है, कितना कर्ज है? 5 लाख करोड़ रुपए। और अगर ये जितने वायदे 5 हैं ये ऐड किए जाएं, अभी तक 60,000 करोड़ खर्च हुआ है, 1,14,000, यानी कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। अब हिमाचल पर आइए। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक स्टेट पर कर्ज कितना है इसको तो देखा जाएगा ना। हिमाचल नहीं, आप सुनिए ना, हिमाचल में भी हम आपको बता देना, हिमाचल में भी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है और 94,000 करोड़ का जो भारी भरकम कर्ज अभी है। एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि यह स्थिति बहुत गंभीर है? और इसकी गंभीरता आपके अध्यक्ष ने देखी है। छोड़ दीजिए बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा। बिल्कुल सही बात कही है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 220 लाख करोड़ कर्जा है। सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह पैसा कहां जा रहा है, यह मैं जानना चाहती हूं। हम तो चलिए जनहित योजनाओं की बात कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ से 55,000 करोड़ से 215 लाख करोड़ पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है। मैं जानना चाहती हूं यह पैसा कहां जा रहा है। हिमाचल की आप बात कर रही हैं, सही आपने आंकड़ा दिया। हमें 75,000 करोड़ तो कर्जा विरासत में मिला था ना। आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया। कर्नाटक में हमें 4 लाख 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा विरासत में बीजेपी देकर गई। चलिए दोनों बातों का जवाब दीजिए गौरव जी। तो जो विरासत में हमें कर्जा दिया उसके बारे में क्या? वो कह रही है विरासत का कर्जा है। जवाब दीजिए दोनों बातों का। देखिए, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो मैंने विश्वसनीयता की बात करी। सोनिया गांधी की चिट्ठी दिखाई और कैसे वादा तोड़ कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये मुजरिम हैं, इन्होंने धोखा जनता के साथ किया। मैंने दूसरा बहुत बड़ा पैमाना रखा। मैंने उदाहरण दिया, केंद्र सरकार 3 बार लगातार हैट्रिक, हरियाणा का दिया हैट्रिक। मैंने बताया किस तरह से 7 बार गुजरात में हम लोग लगातार चुनाव जीते।
विश्वसनीयता है। 2011 से ये नहीं जीते, कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने तमाम और सवाल उठाए, कोई उत्तर नहीं। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको फर्क बताता हूं। आपको मालूम है डेट टू जीएसडीपी रेशियो होता है, किस प्रदेश की सरकार पे कितना डेट है, उसकी जो जीडीपी जीएसडीपी कह लीजिए उसके हिसाब से। तो ओडिशा बीजेपी रूल्ड स्टेट की पहले बात करते हैं। ओडिशा में 13% कम है, गुजरात 15%, महाराष्ट्र 18%, छत्तीसगढ़ 25%। अब कांग्रेस में आते हैं, हिमाचल प्रदेश 39%, अंजना जी 39%, ठीक है, ओडिशा से 3 गुना ज्यादा। झारखंड 27%, तेलंगाना 24%। उसके बावजूद भी यहां पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं। मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा, वरना भड़क जाएंगे। बचकाना बयान ये देते, विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है, तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए। और अपने अध्यक्ष की अभी आपने बेइज्जती करी, जब नामांकन हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो बेचारे पीछे से झांक रहे थे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो कम से कम इज्जत करिए उनके बयान की, या कठपुतली बना के उनको अध्यक्ष बनाए रखेंगी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, फिस्कल डेफिसिट केंद्र सरकार का कैसे बदला है। 2009-10 में 6.6% था, 2008-9 में 6.1%, 2011-12 में 6%, और एनडीए बीजेपी की सरकार में एवरेज रहा है 5.1%, और 18-19 में कोविड से पहले 3.44%, और अभी भी हम लोग एम कर रहे हैं 4.9%। तीनों बार आंकड़े जो मैंने आपको दिए बेहतर है कांग्रेस से, फिस्कल प्रूडेंस हमारा बेहतर है। अब आता हूं कर्नाटका पे, क्योंकि इन्होंने कर्नाटका की बात करी। कर्नाटका में हम नहीं कह रहे, सिद्धारमैया जी ने कहा ये जो वादे कर गए राहुल गांधी, मैं रुपया कहां से लाऊंगा, रुपया है ही नहीं मेरे पास, ये सिद्धारमैया का बयान है। दूसरी बात, वादा तोड़, कास्ट सर्वे कराया, ये खत्म हुआ था 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 7 साल हो गए, कास्ट सर्वे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? डीके शिव कुमार ही उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये वादा तोड़ना नहीं है? तीसरी बात, 1200 किसानों ने, किसानों की बात कर रही थी मैडम अभी, आत्महत्या करी कर्नाटका में। दिल्ली में संसद भवन के अंदर नौटंकी कर सकते हैं राहुल गांधी, किसानों से मिल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। अंजना जी सवाल पूछिएगा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां मिलने? और डीके शिव कुमार ने कहा ये किसान हैं ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। पेट्रोल डीजल इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, वैट 3 रुपए बढ़ा दिया। इन्होंने कहा था बिजली हम मुफ्त देंगे, और इन्होंने 2 रुपए और 79 पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया। अब मैं आपको रिपोर्ट एक बताता हूं, ये इनका कर्नाटका का रिपोर्ट कार्ड अभी रख रहा हूं, हिमाचल पे आऊंगा अगले भाग में। 59 वादे किए, 1 साल की इनकी सरकार में केवल 2 वादे पूरे हुए, 42 वादे ऐसे जिसपे कोई काम नहीं किया। ये 1 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। और अंत करूंगा, तुष्टीकरण की वाहवाही इनको चाहिए। 330 करोड़ रुपए इन्होंने हज भवन के लिए और वक्त के लिए छोड़े। हज भवन के लिए तुम्हारे पास रुपया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, ये कितने दुख की बात है। तो जहां भाजपा की सरकार है, हम बजटरी प्लानिंग करते हैं, फिस्कल प्रूडेंस होती है, कर्जा कम रहता है, इसलिए हमें दोबारा चुना जाता है। जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं, हिमाचल और राजस्थान में थी, अभी मैं रिपोर्ट कार्ड अगले भाग में रखूंगा, ये दर्शाता है एक आंकड़ा नहीं है, केवल यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। और हिमाचल को लेकर ठीक है, हिमाचल को लेकर सुप्रिया जी जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब देना, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मंत्रियों को अपनी तनख्वाह छोड़नी पड़ी कुछ महीने, ऐसी स्थिति थी, ये एक सच्चाई है, ये वेरीफाइड फैक्ट है। ऐसे में ये सवाल उठा, ये हरियाणा तक पहुंचा, और हरियाणा में हर जगह भूपिंदर हुड्डा को इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा था कि जनता के बीच एक बन रहा है कि आप सरकार में ले भी आते हैं तो आप अर्थव्यवस्था को, वहां की आर्थिक जो परेशानियां हैं उसको नहीं सुलटा पाते हैं। आप इतनी रेवड़ियों का ऑफर दे रहे हैं जनता को कि वहां पर मामला पलटा है। तो वो कहते थे नहीं, हर स्टेट अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। ये मुद्दा आपको बैकफुट पर तो डाल ही रहा है, और खड़गे जी का ओपनली पब्लिक में सबके सामने ये बोलना
जाहिर तौर पर आप लोगों को और भी सीधा चूल्हे पर चढ़ा देता है इस मुद्दे पर। नहीं, मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। तमीज से डिबेट कर लीजिए। आपकी हर बात का जवाब दे रही हूं, आपके झूठ का पर्दाफाश कर रही हूं। सुनिए राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 7,70,000 करोड़ का। हरियाणा पर कर्जा है 3,17,000 करोड़ का। 10 राज्यों का नाम ले रही हूं जिसमें से 6 में आपकी सरकारें हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी आपकी सरकारें हैं जहां पर कर्जा टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। तो यहां मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले जैसे वहां जलेबी बनाई गई, थोड़ी मैं भी बनाऊंगी। और इसलिए बनाऊंगी क्योंकि झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। आपके चैनल पर, आपकी वेबसाइट पर, आपके रिपोर्टर ने फैक्ट चेक करके बताया कि खड़गे जी के बारे में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने और प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया। उनको चेक नहीं किया गया, उन्होंने खड़गे जी के बारे में फिर से झूठ बोला, वायनाड के बारे में। मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगी, उसकी पुष्टि हो चुकी है। डीएम ने 5 लोगों की अनुमति दी थी, इसलिए खड़गे जी बाहर थे। जैसे ही उनको पता चला लोगों को, वो बाहर गए। खड़गे जी पहले अंदर आए, राहुल जी बाद में अंदर आए, सोनिया जी पीछे बैठी थी, खड़गे जी आगे बैठे थे। ये दुनिया ने देखा, तो इन झूठों की क्या बात करनी है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूं जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब भारत में है। 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रह रहे हैं। यह वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है जिसको लेके कभी कभी आप बहुत कूदते हैं। इस आंकड़े पर भी बोलिए। दूसरा, ठगने की बात और चेंज करने की बात, बिल्कुल जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोनों चीजें चंगासी हो गई। और ठगने की जहां तक बात है ना, तो ये ठगने की एक आंकड़ा फिर से सुनिए। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रही हूं आपको, इसमें स्टेट्स नहीं है। वो डेट बढ़कर 220 लाख करोड़ हो गई। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, भाई साहब ने 165 लाख करोड़ अपने आप अपने दम पर कर्जा ले लिया। भगवान जाने ये कर्जा कहां गया, किस अडानी को गया, कहां गया, हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहती हूं और वो बातें कहनी जरूरी हैं। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई, वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठ ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं। बांग्ला भाषी घुसपैठिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पीलीभीत में बांग्ला भाषी बड़े पड़े सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए। कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी। जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना, इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने के लिए। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं जो आज आपके चैनल पर पूछने जरूरी है। बस वो पूरा हम इकोनॉमी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कशन करिए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर डिस्कशन करते करते ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पर डिस्कशन कब होगा? इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन। सारे लोग आकर टीवी पे बोलते हैं बहुत बढ़िया मोदी जी बहुत अच्छा कर, बेचारे डरते नहीं तो आईटी की रेड पड़ जाएगी। क्यों नहीं इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है? कंजम्पशन क्यों गिर रहा है? नौकरियां क्यों नहीं बन रही हैं? एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है? ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? और वो भी चाइना के साथ $100 बिलियन से पार करा दिया है। इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, आइए चर्चा करते हैं आज इकोनॉमी पर। और आप एक एक बिंदु अर्थव्यवस्था पर, भारत सरकार के कर्ज पर भी उनके प्रश्न का जवाब दीजिए। और पूरे झारखंड में, जैसा कि आपका संकल्प पत्र भी रिलीज हुआ, तो चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का और बांग्लादेशी घुसपैठियों में अंकिता जैसे केसेस को सामने रखा जा रहा है, जहां पर वहां पर लड़कियों के साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शादी कर रहे हैं। जो घुसपैठी हैं
वो वहां पर शादी कर रहे हैं और हत्या जैसे कांड हो रहे हैं। इस पर ये कितना गंभीर है कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी झारखंड के चुनाव में बना रही है? गौरव भाटिया जी। मैं उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का भी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। बेटी की बात करी, बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है, और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में बेटी की बात करेंगे आप, आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल, आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं, जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है। इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम, और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं, और बाकियों की बात क्या करें जो यहां स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं, इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप चुप रहिए। घुसपैठ, नहीं आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिखा दीजिएगा, मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर किया। घुसपैठ इतना बड़ा इशू कैसे बना? घुसपैठ रोकना होगा तो आपकी सरकार को ही रोकना होगा गौरव भाटिया जी, सिर्फ संकल्प पत्र में डालने से नहीं होगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी, आपने बहुत समय दिया उनको, मैं सुनता रहा उनसे। आपको भी दिया सर, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। एक और बात बताइए। हाँ, मैं सवाल आपका, अगर आपका इन पे है जो घुस रहे हैं घुसपैठियों पे, मैं उत्तर दूंगा। वही पहले तो चाहती है पहले दे दूंगा, पहले दे दीजिए। लेकिन मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं। हाँ, पहले दे देता हूं। सुनिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी जेएमएम और कांग्रेस सरकार को। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया, आपको मालूम है ये मेरे हाथ में है शासन आदेश, कागजी कार्रवाई करी, और क्या कहा हेमंत सोरेन ने? इन्होंने कहा, इनकी सरकार ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है 1, 2, इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं 3, फिर इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है D, फिर साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो जनजातीय समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य मानता है। वो जानता है उनकी जमीन, बेटी की अस्मिता अगर कोई बरकरार रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी, और हमारी सरकार जब बनेगी कुछ दिन बाद आप देखिएगा ये फिर से गायब हो जाएंगी। अब आपके सवाल का मैंने उत्तर दे दिया, अब मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं एक और बात अब आपको बताता हूं राजस्थान की। राजस्थान में सारे दर्शक करोड़ों देखे, ये झूठ फरेबी वादा तोड़ कांग्रेस पार्टी, ये इनका मैनिफेस्टो है हाथ में मेरे। राजस्थान में इनकी सरकार चली गई है, इनको हटा दिया गया है। क्या कह रहे थे राजस्थान में? ये कह रहे थे किसानों की जमीन हम जो है कर्जा माफ करके उनको लौटाएंगे। इन्होंने किया क्या? ये मेरे हाथ में असेंबली में एक प्रश्न पूछा सतीश पुनिया जी ने भाजपा की तरफ से, तो क्या उत्तर मिला? इन्होंने कहा 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया गया है और जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। असेंबली प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। चलिए, किसानों की जमीन हड़पते हैं ये और अपने दामाद को देते हैं। ये है कांग्रेस का चरित्र। और अंत करूंगा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में
इन्होंने ये स्थिति कर दी, सरकारी वेतन नहीं दे पाए। एक टॉयलेट सीट पे अंजना जी टैक्स लगा दिया था, जो वापस लिया जब भाजपा ने मुद्दा उठाया। डीजल 3 रुपए महंगा किया 11 दिन में जब सरकार बनी। वादा किया था पहली कैबिनेट में हम 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, सरकारी नौकरी, और 13 जनवरी 2023 को मीटिंग हुई और इन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं करी। और बिजली कहा था 300 यूनिट फ्री देंगे और 1 रुपया दाम बढ़ा दिया। ये हिमाचल की स्थिति है। मैंने आप सारे जहां तथ्य वादे रखे करते हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, ढोंगी कांग्रेस को सबक सिखाना है। ठीक है। और घुसपैठ वाले मुद्दे पर एक जवाब आप भी दीजिएगा। आप उन्होंने जितना कहा है उस पर दीजिएगा। और ये सच है, मतलब एक के बाद एक जो ये रिजेक्टेड माल, ये इंपोर्टेड माल, आपके साथ गठबंधन में वहां चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद सावंत साहब ने कहा है, कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी ने वहां रिजेक्टेड माल सीता सोरेन के लिए कहा है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। घुसपैठ, अगर आप वहां पर हैं तो जरूर आसपास के इलाकों में जाइएगा। वहां पर ये एक्चुअल कंसर्न है सुप्रिया जी। संथाल परगना में जो आदिवासियों की संख्या, जनसंख्या पहले लगभग 42 से 46 44% के इर्द गिर्द थी, वो अब 26 से 28% हो गई है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता है वहां पर। अगर आपका सवाल खत्म हो गया हो तो 5.25 मिनट मुझे भी दीजिएगा जितना आपने उनको दिया। एग्जैक्टली घड़ी देख के 5.25 मिनट बोले, 5 मिनट 15 सेकंड, मुझे भी 5.25 मिनट दे दीजिएगा आप। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता हर वक्त होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं। ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहां आएंगे तो ये घुसपैठ का एक गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई, घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूं। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी सिर्फ पकौड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूं। और इतनी आदिवासियों की चिंता है भाजपा को, तो मेरे 2 सवाल हैं। सरना धर्म कोड है यहाँ का, पास होकर गया हुआ सेंटर के पास 2 साल से, आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। 2 साल से सरना धर्म कोड को छू नहीं पाई है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है, मुंह में दही जमाए बैठी है। पहली चीज, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर बड़ी चिंता हो रही है आदिवासियों की। आदिवासियों का जो आरक्षण 26% से बढ़ा के 28% किया गया, केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं मोहर लगा रही है? जो ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 यहां किया गया, यहां की सरकार ने क्यों नहीं उस पर मोहर लगा रही है? जो एससी आरक्षण बढ़ा के 10 से 12% किया गया, क्यों नहीं लगा रही है? ये प्रवक्ता नहीं समझेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन सब लोग समझते हैं। इनको रटा रटाया व्हाट्सएप पर जो मिलता है खर्रा वो पढ़ते हैं आकर। असम में एनआरसी हुआ, एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम आया, कहां है वो लोग मैं जानना चाहती हूं। किस राज्य में भेज दिए गए? किस गिलेटीन में रख दिए गए? किस जेल में डाले गए? गुजरात भेज दिए गए क्या सब? इसलिए दूध से धुलकर नहा कर आ गए। जब चुनाव आएगा, और सबसे बड़े सरगना घुसपैठियों के कौन? हेमंतो बिस्व शर्मा, जो सीबीआई का केस लेकर अपने ऊपर घूमते थे, बीजेपी आ गए, सीबीआई का केस खत्म हो जाता है। और दूसरा कौन झारखंड में घूम घूम कर नफरत फैला रहा है? शिवराज सिंह चौहान। अरे व्यापम घोटाले का क्या हुआ ये पूरा देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया जो व्यापक घोटाला था, उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो कृषि मंत्री वाले घूम रहे हैं और इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आकर यहां पर इस तरह की बातें करते हैं, फिर नारा देंगे बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले सबसे ज्यादा ये लोग। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो आपकी विफलता है, आपके चलते हुआ है। आपने बॉर्डर ठीक से नहीं देखा। और एक बात मैं अंजना जी यहां पर और कहना चाहती हूं, आपने महिलाओं की बात कही, मैं बिल्कुल महिलाओं की इस बात से सहमत हूं। महिलाओं के लिए किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। आपके और बाकी शोज पर कई बार बता चुकी हूं कि मैंने वो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उसको नौकरी से निकाला गया, दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये सब हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज और इवन द प्लेजर ऑफ saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. भरत गोपवाले ने स्नेहा जगताप जी के लिए क्या कहा है? इनके घटक दल के, इनके नेता है, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल। बस कीजिए, सुजय विखे पाटिल जो है उसने भारत किया, इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। रिमार्क किया, डिम्बिट क्यों बोला? शब्द मत अंजना जी, डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी है। डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? क्यों बोला गधी ने? बंद कीजिए, बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी?
आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा आपको था। अच्छा लग रहा है अंजना जी? नहीं, क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, चुप करा दीजिए, मुझ पर मुझे मत बोलने थोपिए। दीजिए। ना नहीं, आप एक थोपिए मिनट, ना sorry। आप थोपिए मैडम, Sorry। प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। ना, आप उनको personal डिम्बिट बात बोलेंगी तो किसकी उधर से करेंगे? फिर आ रहा है, आप मैं चुप उनको भी कराइए मना कर रही हूँ, ना। आपको भी कर रही हूँ। मुझे मुझे क्या आपने अच्छा लगेगा? बोला मुझे कि अच्छा नहीं बोला? लगता, तो आप गधी है फिर। 5:15 मुझे आप गधी एकदम है। अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी मैं बता रही हूँ, दुलत्ती और मारेंगे इसीलिए आपको। मैंने ये डिसिप्लिन आप लाया तक डिबेट में कि एक एक बोला करके राहुल बोलिए, गांधी आपको दुलत्ती बट अब शब्द मत मारेंगे। बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे, पत्रकार वापस यहाँ आइए। आके गाली गलौज करेंगी और हम लोग सुनेंगे। हैं? इनका ऑडियो ऑफ डिम्बिट करिए ये please। खुद हैं, जमाना मेरा टर्न है जब बोलने के लिए, इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। बस कीजिए दलाली करती गौरव हो जी, चलिए तुम। सुप्रिया जी ऑडियो पूरी ऑफ कीजिए करिए। अपनी बात। नहीं, आप पहले माफी मंगवाइए। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली? कोई अभद्र भाषा बोली हमने? अभी अगर बोल गाली चुके हो वाली तो मैं मैडम बोलूंगी, है, नहीं तो आप इनका इनको दिमाग खराब बुलाती है। रहिए, मैं शो छोड़कर जा रही हूँ। आप ऑडियो अरे शो कर गाली लीजिए वाली मेरे मैडम, से। दिमाग मत इनका खराब बस करो। कीजिए गौरव जी, गौरव जी बस उनके कीजिए, बीच में बस मैंने नहीं कीजिए, बोला, आवाज मेरे बीच में वो नीचे कीजिए। लगातार बोल रहा है। चलिए और आपको सुप्रिया जी कोई वापस objection आइए नहीं है। टॉपिक पे, सो टॉपिक पे क्या वापस कर रहे आइए। हैं आप? ये कौन सा शो कर रहे हैं भाई? हम 5:15 मिनट तक वो आदमी बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोली, अब वो लगातार बोल रहा है, उसका ऑडियो आप नहीं बंद करा रही है, क्यों नहीं आपको करा क्या रही लगा? है? आपको क्या लगा सुप्रिया जी कि आप डिम्बिट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा? या अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में? मैं दोनों को कह रही हूँ, मैंने उनको भी मना किया, लगातार मना किया मत बोलिए, आपसे भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में गाली दे देने से बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है, मत बोलिए प्लीज, दोनों मत बोलिए। अब बंद कीजिए, गौरव भाटिया जी बंद कीजिए, आवाज नीचे कीजिए प्लीज, आवाज नीचे कीजिए, अगर आप उनका ऑडियो नीचे बंद करिए। बोलिए। जो बैकल और बैल बुद्धि यहां पर बैठा हुआ है उसको मैं वही कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा बदतमीजी करता है। बैकल बैल बुद्धि, बकवास बंद कर दो और सुनो मेरी बात। जो आपके अब्दुल सत्तार ने कहा सुप्रिया सूले के लिए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? जो आपके लोगों ने कहा सुजय विखे पाटिल ने बाला साहब थोराट की डॉटर के लिए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? जो आपके भारत गोपाले ने कहा स्नेहा जगताप जी के लिए, बहस करने बैठे थे हम लोग, अब गाली गलौज कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी के साथ। आप सभी का बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।